ये है मंडल का सिरोली गांव और आज हम लोग जा रहे हैं सिरोली से अनसुया की तरफ। मंडल आना जाना हुआ, कई बार सिरोली आना जाना हुआ, लेकिन अनसुया मैं 1992 से करीब 95-96 तक काफ़ी आता रहा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल आना बंद हो गया। तो आज मौका है सिरोली से ऊपर जो यहाँ नदी है, गदेरा है, उसके बगल में एक रिज़ॉर्ट भी बना हुआ है, खूबसूरत सा नेचर रिज़ॉर्ट, बढ़िया। और जो ये गंगा है, ये है अमृत गंगा, और अमृत गंगा जाके मिल जाती है नीचे मंडल में बाल खिला से। पहाड़ों में चौमास में जो झरने दिखाई देते हैं तो आप देख सकते हैं, और जो छोटे छोटे गधेरे होते हैं वो भी आजकल कितने प्रवाह में होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि पहाड़ का चौमास जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। ये है चौमास के गधेरे। तो अब हम पहुंचने वाले हैं अनसुया माता मंदिर के पास में। लगभग अब 1 किलोमीटर रह गया है। और उससे पहले जैसे कि यहाँ पे भारतीय पुरातत्व ने एक जो यहाँ पे शिला है उसके बारे में लिखा है, ऋतुक्षीण शिला पर उत्कीर्णित अभिलेख अनसुया देवी एवं रुद्रनाथ मंदिर को जाने वाले दुर्गम पैदल मार्ग पर स्थित है। 7 पंक्तियों का यह अभिलेख संस्कृत भाषा एवं उत्तरीय ब्राह्मी लिपि में है। अभिलेख में उल्लिखित है कि महाराजाधिराज परमेश्वर सर्ववर्मन के अधीन एक क्षत्रिय नरवर्मन ने यहाँ एक जलाशय एवं मंदिर का निर्माण अपने पूर्वजों एवं स्वयं के पुण्य लाभ के लिए कराया था। इस अभिलेख में सर्ववर्मन के वंश के बारे में कोई उल्लेख नहीं है, परंतु पुरालिपि के आधार पर यह 6ठी शताब्दी मध्य ईस्वी का नियत किया जा सकता है। इस आधार पर एवं साम्राज्यिक उपाधि महाराजाधिराज के आधार पर यह राजा माखरी राजा सर्ववर्मन के रूप में है पहचाना गया है, जिसका शासनकाल लगभग ईस्वी सन 576 से 580 है। यह अभिलेख प्राचीन तीर्थ यात्रा मार्ग पर तीर्थ यात्रियों के लाभार्थ पुण्यकर्म को व्यक्त करता है। यह अभिलेख इस क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण है, जो मौर्यकालीन अशोक के काल से स्थित शिलालेख के उपरांत उत्तराखंड में किसी भी शासक राजा के सर्वप्रथम पुरातात्विक उल्लेख हैं। तो जो ये शिलालेख है वो यहाँ पर उत्कीर्णित है ये, तो इसके बारे में ये सब लिखा गया है। और उत्तराखंड में काफ़ी सारी जगह, जैसे कि इसमें कहा भी गया है कि अशोक के शिलालेख जो कालसी में है। और अभी आज सुबह जब मैं पढ़ रहा था तो हमारे यहाँ रुद्रप्रयाग जिले में परकंडी के पास में जो शिलाधार करके एक जगह है, तो वहाँ पर भी मंदिर पर एक शिलालेख है जो कि 1335 के आसपास का बताया गया है। हालांकि वहाँ पर अभी पुरातत्व विभाग ने इस तरह से कोई शिलापट नहीं लगाई है, लेकिन ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी और हमारे इतिहास की एक झलक भी दिखाते हैं। अनसुया माता मंदिर पहुँचने से पहले रास्ते में गणपति जी, और ये बहुत ही खूबसूरत एक बड़ी सी शिला पे इनको उकेरा गया है। ये हम पहुँच गए हैं अनसुया माता मंदिर के पास में। और देखिए, बरसात के बाद, चौमास के बाद बेहतरीन नज़ारे, बहुत ही खूबसूरत। और कई दशकों बाद आने के बावजूद एक नॉस्टैल्जिया सा मैं महसूस कर रहा हूँ। इतने समय के बाद यहाँ आया हूँ। पहले तो 91 से लेकर 96 तक काफ़ी आना जाना रहा, लेकिन उसके बाद एकदम से कम हो गया। जब से रुद्रप्रयाग जिला 97 में बना, उसके बाद इधर की तरफ आना जाना कम हो गया हमारा रुद्रप्रयाग जिले से। हम पहुंच चुके हैं अनसुया माता मंदिर, और यहाँ से जो बाकी और मार्ग हैं, तो महर्षि अत्रि मुनि जी की जो तपस्थली है, उसको झरना है, वो करीब यहाँ से 1.5 किलोमीटर, और रुद्रनाथ की जो दूरी है यहाँ से 16 किलोमीटर। और बाकी अनसुया माता मंदिर परिसर में जो और मंदिर हैं उनमें भगवान दत्तात्रेय जी का मंदिर भी यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर है दत्तात्रेय प्रभु जन्म स्थान, जो अनसुया देवी मंदिर परिसर में मौजूद है।
हमारा विचार था अत्रि मुनि आश्रम जाने का, लेकिन यहाँ पे पुजारी जी का कहना है कि लगभग वो 2 महीने बंद रहता है रास्ता, वो अभी टूटा हुआ है, तो रास्ता भी बना नहीं है, तो वहाँ जाना अभी संभव हो नहीं पाएगा। तो इसलिए हम आज की यात्रा अनसुया माता मंदिर से ही संपन्न करेंगे। तो पंडित जी, आपका नाम? नमस्कार, मेरा नाम सचिन सेमवाल है। यहाँ सती माता अनसुया के बारे में, जो उनके यहाँ का महात्म्य है, यहाँ के बारे में थोड़ा बताइए आप। हाँ जी, माता जी का महात्म्य ये है कि जो माता रानी है, माता जी साध्वी थी। जो माता जी का जन्म स्थान है वो महाराष्ट्र के चित्रकूट में है, और ये माता जी की तपस्थली है जो गोपेश्वर चमोली में है। मंडल से 5 किलोमीटर ऊपर माता जी का आश्रम है, यहाँ पे अनसुया माता जी का मंदिर है, और यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे अत्रि मुनि महाराज जी का आश्रम है। अत्रि मुनि महाराज जी जो हमारे अनसुया माता जी हैं, उनके ऋषि हैं, मतलब उनके पति देव हैं। तो जब माता जी अपने पति के साथ यहाँ पे आई थी, तो माता जी यहाँ पे निवास करती थी, माता जी का आश्रम यहाँ पे था। तो माता जी यहाँ पे बैठ के तप करती थी, ध्यान वगैरह करती थी, और माता जी के जो मुनि है यहाँ से 1.5 किलोमीटर आगे जो अत्रि मुनि आश्रम है, वहाँ पे ध्यान करते थे। तो जब माता जी यहाँ पे ध्यान करती थी तो माता जी का तेज बढ़ता चला गया। तो जो हमारे नारद भगवान जी हैं वो सृष्टि और देवलोक का भ्रमण करते रहते थे। तो भ्रमण के दौरान उन्होंने देखा कि जो माता जी का तेज है वो बढ़ता जा रहा है। तो उन्होंने क्या करा, जो हमारे त्रिदेव है, ब्रह्मा विष्णु महेश जी हैं, उनकी देवियों को जाके बता दिया। तो जब देवियों को पता लगा तो देवियों में ईर्ष्या की भावना उत्पन्न होगी। उन्होंने बोला कि सृष्टि की रचना तो हमारे पतियों ने करी है, उस सृष्टि में हमसे बढ़कर कौन हो जाएगा, हम तो देवी हैं, हमसे बढ़कर कौन हो जाएगा। तो उन्होंने ब्रह्मा विष्णु महेश जी को बोला, आप जाइए माता की तप की परीक्षा लेके आइए। तो जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी देवियों की बातों में आ गए तो माता जी की परीक्षा के लेके यहाँ आश्रम में आए। उन्होंने आश्रम में आते ही साधु का वेश रख लिया और माता जी को बोला भोजन ग्रहण करवाइए। तो माता जी ने देखा साधु आए हैं, तो माता जी ने उनको सम्मान से बैठाया, बोलिए बैठे, मैं आपको भोजन ग्रहण करवाती। तो लेकिन वो माता जी की परीक्षा के भाव से आए थे, तब की परीक्षा लेने के लिए। तो उन्होंने माता जी के सामने एक शर्त रख ली, बोला आप हमको निर्वस्त्र होकर पहले स्तनपान कराओगी, उसके बाद हम आपके हाथ का भोजन ग्रहण करेंगे। तो माता जी ऐसे कर नहीं सकती थी। माता जी क्योंकि पतिव्रता धर्म को मानने वाली थी, माता जी के लिए पति ही परमेश्वर थे। माता जी ने अपने मुनि का स्मरण करा, अपने कमंडल से जल निकाल के सिंचन कर दिया। जैसे तीनों पे सिंचन कर दिया तो तीनों बालक बन गए। आप बाल स्वरूप भी देखेंगे यहाँ पे, मूर्ति के रूप में यहाँ पे स्थापित है। जब माता जी ने उनको बालक बना दिया तो माता जी ने उनको पहले स्तनपान करवाया, उसके बाद उनको भोजन ग्रहण करवाया। तो माता जी ने जो परीक्षा लेने आए थे वो पूर्ण हो गई। तो जब वो बाल स्वरूप में थे तो माता जी ने उनको अपने पास ही रख लिया। जब 2-3 दिन बीत जाने के बाद वो माता जी के पास रहने लगे तो देवलोक में हाहाकार मच गई कि त्रिदेव गायब हो गए। तो जब सब लोग उनकी खोज पे निकले तो नारद जी से पूछा गया कि त्रिदेव कहाँ गए। तो नारद जी ने बताया कि देवियों ने उनको सती अनुसुया की परीक्षा लेने के लिए भेजा था, वो तब से गायब है। तो फिर जब सारे देवी देवता लोग त्रिदेवियों के साथ यहाँ पे आए तो उन्होंने माता जी से बोला कि हमको हमारे त्रिदेव चाहिए। तो माता जी ने जो बाल स्वरूप था उनका वो दिखाया, बोले आपके त्रिदेव है। तो वो लेके कैसे जाते, क्योंकि वो उनको पहचानते कैसे थे, कौन से ब्रह्मा, कौन से विष्णु, कौन से महेश। तो उन्होंने माता जी से बोला कि आप इनके पूर्ण स्वरूप में ले आइए। लेकिन माता जी ने बोला कि अब मैंने इनको बालक के बच्चों के रूप में इनका लालन पोषण कर लिया, बाल स्वरूप में इनका लालन पोषण करा है, लेकिन इनके प्रति जो मेरे को मोह प्रेम जो हो गया है, मैं इनके बिना कैसे रहूंगी। तो उन्होंने बोला कि जो ब्रह्मा विष्णु महेश जी आपके बालक पुत्र के रूप में जन्म लेंगे। तो माता जी ने अपने मुनि का स्मरण करते हुए अपने कमंडल से जल निकाल के सिंचन करके उनको उनके पूर्ण स्वरूप में लिया है, जो उनका पिछला स्वरूप था बड़े वाला। उसमें जब लेके आगे तो उन्होंने माता जी के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। मानस पुत्र वो होते हैं जो मानसिक इच्छा से उत्पन्न होते हैं, तो वो बने भगवान दत्तात्रेय जी। तो इसलिए जो दत्तात्रेय भगवान जी हैं वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का जो एक स्वरूप बना था वो भगवान दत्तात्रेय। तो दत्तात्रेय भगवान जी माता के पुत्र हैं और यहीं पे माता जी ने उनको बालक बना दिया था, ब्रह्मा विष्णु महेश जी को। तो यहाँ मंदिर की मान्यता ये है कि यहाँ पे कोई भी निसंतान अगर दंपत्ति यहाँ पे आती है तो उनको संतान प्राप्ति का वरदान माता जी देती हैं, और कोई पुत्र प्राप्ति की कामना लेके आता तो माता जी उनकी मनोकामना पूर्ण करती है। तो मैं 30 साल बाद यहाँ पे आया हूँ। जी सर, जी सर। और मैं बचपन से खूब आता जाता रहा हूँ, लेकिन बीच में आना जाना नहीं हुआ। हाँ जी। मैं जो ये पेड़ है पीछे किस चीज का पेड़ है? सर हाँ जी, ये देवदार की प्रजाति है, सुराई का पेड़ बोलते हैं इसको गढ़वाल में। हाँ जी, सुराई। तो इस सुराई पे मैं पत्थर देखता था ऊपर। हाँ, वो पहले पत्थर दिखता था। हाँ जी, हाँ तो वो पत्थर वो अब दिखाई क्यों नहीं? वो अब इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पेड़ क्या करता है, कोई भी चीज अगर उसके अंदर आती है तो उसको समाहित अपने अंदर समा लेता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि हम जैसे पेड़ में टाइट रस्सी बांध देते हैं तो पेड़ उसको भी कवर कर देता है, तो वैसे उस पेड़ ने पत्थर को कवर कर दिया, साइड से कर दी। उस पत्थर की मान्यता क्या है, उसके पीछे की जो कहानी? मान्यता पौराणिक जो मतलब हमारे दादा प्रदादा लोगों ने बताया था कि वो जो मंदिर का ही अंश उस पत्थर पेड़ पे गिरा था,
ऐसा बताते हैं हम लोग। लेकिन वो कैसे गिरा है, क्योंकि जो आज का अगर हम मंदिर देखते हैं तो मंदिर की ऊंचाई नीचे है और पत्थर जो है हाँ, वो पेड़ उस समय कैसे ऊपर था। पेड़ उस समय छोटा रहा होगा, बीच में कुछ इतना मेरे को क्लियर तो पता नहीं है, लेकिन ये बताता है कि मंदिर का नीम ने रखा है या हाँ ऐसा कुछ, ऐसी भी कहानी, हाँ ऐसे भी बोलते हैं, ऐसी भी कहानी उससे हाँ, लेकिन एग्जैक्टली क्या उसके पीछे वो है ऐसा कुछ लेकिन पता मेरी उत्सुकता थी, मैं 30 साल बाद आया, मैं उसी पे पत्थर को ढूंढ रहा था कि नहीं। हाँ जी, वो है अभी भी पेड़ में ही है, लेकिन वो इसलिए दिख नहीं रहा कि या तो काई से कवर हो गया है या फिर पेड़ ने उसको ढक लिया अपने अंदर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी प्रणाम, जय माता दी। ये है सती माता अनसुईया मंदिर और ये लगभग मंडल से 3 किलोमीटर की दूरी पर है पैदल। तो जैसे कि पंडित जी ने यहाँ के महात्म्य के बारे में बताया कि इसकी जो धार्मिक मान्यता है वो क्या है, तो ये बहुत ही पुराना एक वृक्ष है ये। और जब हम पहले आते थे, लगभग 30 साल पहले हम यहाँ पे आते थे, तो एक पत्थर इसके बीच में दिखाई देता है जो कि मंदिर की ऊंचाई से ऊपर है। जितनी आज मंदिर की जो ऊंचाई है उससे भी ऊपर वो पत्थर फंसा हुआ था। तो ये मान्यता है कि वो भीम के द्वारा वो पत्थर यहाँ पर फेंका गया है। तो भले ही आज नहीं दिख रहा है, जैसे कि पंडित जी ने भी कहा कि अब वो किसी किसी को दिखता है, किसी को नहीं दिखता है, लेकिन मुझे लगता है कि पेड़ की मोटाई जो है वो काफ़ी बढ़ गई है और बाहर टहनियाँ काफ़ी हैं, तो काफ़ी बड़ा पेड़ पत्थर था वो जो आज दिखाई नहीं दे रहा है। तो मेरी उत्सुकता थी कि उस पत्थर को आज भी देखूं मैं करीब 30 साल बाद, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। और बारिश की जो हल्की रिमझिम है तो उसने यहाँ की खूबसूरती और भी बढ़ा दी है। तो बहुत ही यहाँ पे ये सुकून वाली जगह है और प्राकृतिक सौंदर्य से तो भरपूर है ये। आज के दौर में यहाँ पर लगभग सभी सुविधाएं यहाँ पर रहने और खाने की सारी सुविधाएं यहाँ पे मौजूद हैं, उपलब्ध हैं, जो कि यहाँ पे मंदिर ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर उपलब्ध कराई जाती हैं सारी सुविधाएं। तो आप भी यहाँ पे आ सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन, और ये जो मौसम है तो ये मौसम इसको और भी खूबसूरत बना देता है। तो धार्मिक यात्रा के साथ साथ ये एक प्रकार का प्रकृति का नज़ारा भी यहाँ पे देखने को मिलता है। तो आस्था के साथ साथ जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए भी ये एक बहुत ही खूबसूरत स्थान है। तो आइए आप भी अनसुईया देवी मंदिर में। तो उम्मीद करते हैं कि हम अगली बार आएँ और वो जो पत्थर है हमको भी फिर से दिखे। शुक्रिया। आज अनसुईया देवी मंदिर में अखंड रामायण का पाठ हो रहा है, जो कि सिरोली गांव वाले करते हैं।